मुझे याद नहीं है मैंने रेडियो पे कितनी बार ये बोला है कि अगर आपको कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं गुड़गांव राजीव चौक डॉक्टर मनदीप यादव के स्माइल प्लस डेंटल क्लिनिक पे और सारी ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं. एंड टुडे लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज अ प्लेजर टू हैव हिम इन द स्टूडियो विद मी. आई हैव विद मी डॉक्टर मनदीप यादव स्माइल प्लस डेंटल क्लिनिक. सर पता नहीं कितने सालों से चला रहे हैं, कितने सालों से तो मैं ही ये बोल रही हूँ. सर वेलकम टू द शो. थैंक यू किन्नी एंड इट्स माय प्लेजर मीटिंग यू. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर. माय प्लेजर. सर सारे डेंटिस्ट के दांत बिल्कुल सही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें इनकी केयर कैसी करनी है एंड वी स्टिक टू दैट इज द मेन रीजन. दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ट्वाइस ए डे ब्रशिंग. आई ऑलवेज से कि इट इज नॉट अबाउट द टूथपेस्ट, विच टूथपेस्ट इज बेटर, विच टूथब्रश इज बेटर. इट इज द टेक्निक एंड टाइमिंग ऑफ ब्रशिंग. द टेक्निक, योर ब्रश should go each and every area with the gentle strokes in whole of the mouth. It should cover all the surfaces of your teeth. And about the timing, it is better आप सुबह कर लें ब्रश उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद. परंतु अगर आप ब्रेकफास्ट घर से करके निकलें तो उस टाइम ब्रश बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी खाना उसके अंदर आपका फंसा हुआ है, जब आप नेक्स्ट मील खाएंगे तब वो अंदर जाएगा. Cavity starts when the food stuck on the tooth surface for a longer period. It causes the erosion of the enamel. Nowadays, every food is acidic in nature. So we recommend after breakfast, brushing is very important. And before going to the bed, it is mandatory. It is very, very important. You should पूरी रात खाना लटका रहेगा. Yes. And technique, your brush with a gentle pressure with a 45-degree angle, it should go each and every of your tooth surfaces. एक सेकंड सर, इतना टूथपेस्ट और टूथब्रश वाले एडवर्टाइज करते हैं हमारा बेस्ट है, ये ऐसे गोल है, ये चकोर है, इसके बीच में छेद है, ये सब फर्क पड़ता है? गिनी, दिस इज जस्ट ए मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि लोग एक ही चीज से बोर हो जाते हैं. तो दे आर एडिंग टू द एडवर्टाइजमेंट एंड द मार्केटिंग टू ईच एंड एवरीथिंग न्यू. तो इट इज देयर मार्केटिंग गिमिक. बट व्हाट आई रिकमेंड, all toothpaste you can say other than medicated, what we prescribe for our patients, other than medicated toothpaste, all toothpastes are same. It is the technique and timing of brushing that is the most important part. ले इतनी बड़ी मार्केटिंग गिमिक के बारे में कहाँ पता चला सर? रेडियो सिटी पर ये चीजें पता चलती है. सर स्केलिंग करवाना, दांतों की सफाई करवाना, गोइंग टू अ डेंटिस्ट कितनी बार होना चाहिए और कितना जरूरी है ये, इफ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम? See, if you don't have a problem, because what I say कि दांतों में जो है आपको, जैसे कोई मिक्सर ग्राइंडर है, हम लोग मिक्सी चलाते हैं, उसके मिक्सी के ब्लेड अगर हम खोल के देखें साल में एक बार, हालांकि हम उसे साफ कर रहे हैं, पर मिक्सर के ब्लेड्स के नीचे जब आप खोल के देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, हार्ड डिपॉजिट्स यू विल सी. ऐसे ही अगर हम ब्रशिंग कर भी रहे हैं, ट्वाइस ए डे ब्रशिंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डजंट डू ट्वाइस ए डे. दिन में एक बार ही लोग करते हैं, और वो भी जो है ब्रेकफास्ट से पहले और रात को सोने के बाद तो कोई करता ही नहीं है. बहुत कम लोग हैं जो करते हैं. तो व्हाट आई रिकमेंड, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्लाग डिपॉजिट होता है. प्लाग फिर हार्ड होके कैलकुलस में डिपॉजिट होता है, तो उसको सिर्फ एक डेंटल प्रोफेशनल ही निकाल सकता है. इसलिए आई रिकमेंड कि विजिट योर डेंटिस्ट 6 months और 1 year कंपल्सरी फॉर ए डेंटल स्केलिंग. इट डजंट हार्म योर टीथ. आज तो आजकल बहुत अच्छे ये सवाल होता है लोगों का कि हम स्केलिंग करवाएंगे नुकसान तो नहीं हो जाएगा? हाँ, तो लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर हमारे दांत खींच देगा, हमारे दांत खराब हो जाएंगे. यू नो, आज की डेट में बहुत अच्छे जो है इक्विपमेंट्स आ गए हैं जो सिर्फ आपका इनेमल को नुकसान नहीं पहुंचाता है, सिर्फ कैलकुलस और जो प्लाग डिपोजिशन उसे साफ करता है विद एयर टेक्नोलॉजी. और जो है अगर आप स्केलिंग कराते हैं और जो है उसके बाद अगर आपको लगता है थोड़े दिन हल्की सी सेंसिटिविटी, इट इज जस्ट फॉर 2 or 3 days, बट इट इज अ मैंडेटरी प्रोसीजर. आप टूथपेस्ट की एड में देखिएगा, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है. हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मैं जब डेंटिस्ट में तो हमने देखा छोटे छोटे अक्षरों में लास्ट लाइन लिखे, डिस्क्लेमर लिखा रहता है, विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months और 1 year. आवर टूथपेस्ट ये रिकमेंड नहीं करता है कि आप डेंटिस्ट को भूल जाएं. तो व्हाट आई रिकमेंड, 6 months और 1 year everyone should go to a dentist for a general cleaning and scaling procedure, because ये आपके दांतों को चमकाता नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपके हमारे दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कहीं ना कहीं प्लाग कैलकुलस जमता ही जमता है. उसके लिए हमें डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा.
तो आपको जाना चाहिए। सर आजकल बहुत सारे लोग ना बहुत सारे डेंटल इम्प्लांट्स लगवा रहे हैं, स्माइल बेहतर करने के लिए करवा रहे हैं और बहुत ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। इज दैट गुड? इज दैट सिंपलर? डज दैट हार्म योर टीथ? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि एक सर्वे आया था जिसके अंदर देखा गया था कि इंडिया के अंदर 35 ईयर्स के बाद 80% ऑफ द पॉपुलेशन एक ही साइड से खाना खा रही है। क्यों खा रही है? क्योंकि उन्होंने एक साइड का दांत निकलवा दिया, कभी कैसे खराब हो गया, और वो एक साइड उनकी पूरी फंक्शनल नहीं है। I'm going to take a pause at that. क्या आप भी एक साइड से खाना खाते हो? I can't remember क्या मैं एक साइड से खाना खाती हूँ नहीं खाती हूँ। If you're watching this interview, think about it and tell us. तो मैक्सिमम लोग एक साइड से खाना खाते हैं 35-40, क्योंकि एक साइड उनकी दूसरे दांत कभी निकलवा दिया या उनको कोई परवाह नहीं कैसे, क्योंकि एक साइड से अगर आप एक ही टायर पे गाड़ी चलाएंगे तो वो जल्दी घिसेगा और आपके जबड़े का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे आपको TMJ वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो व्हाट आई रिकमेंड कि आपका दांत अगर कोई मिसिंग है तो उससे रिप्लेसमेंट जरूर कराएं। पहले क्या होता था, हम ब्रिजिंग वगैरह करते थे, बट आज की डेट में डेंटल इम्प्लांट आर द सेफेस्ट। वी डू द 3D गाइडेड इम्प्लांट, जिसमें कोई इंसिजन, कोई आपका जो है सूचर से नहीं देने पड़ते हैं। 3D गाइडेड टेक्निक से बड़े आराम से डेंटल इम्प्लांट, एंड ऑल इम्प्लांट्स आर गुड नाउ डेज ऑफ अ टाइटेनियम, एंड आई थिंक एवरीवन शुड गो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इट टीथ, क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमम लोग हमारे पास दर्द में आते हैं। मैक्सिमम 90% ऑफ द पेशेंट व्हेन they don't sleep at night, the whole night. So हम रिकमेंड करते हैं कि भैया आप तो या तो निकलवा, लास्ट स्टेज में आते हैं तो रिप्लेसमेंट जरूरी है। डेंटल इम्प्लांट आर द सेफेस्ट फॉर गिविंग द रिप्लेसमेंट ऑफ इट, सेफेस्ट प्रोसीजर डेंटल इम्प्लांट्स। इस बात को याद रखिए, सिर्फ डॉक्टर के पास जब बहुत चीजें खराब हो जाती है तभी मत जाइए, जब शुरुआत भी हो रही है तभी भी जाएं, काफी कुछ बच सकता है। सर लास्ट, अच्छा ये तो आपने बताई थे डेंटल इम्प्लांट्स कितने सेफ हैं या नहीं। सर अगर मैं आपसे पूछूं, जो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, आर दे गुड? यस, कॉस्मेटिक मींस स्माइल्स के लिए। यस, स्माइल डिजाइनिंग। नाउअडेज वी डू द 3D स्माइल डिजाइनिंग। स्माइल डिजाइनिंग क्या होती है सर? स्माइल डिजाइनिंग क्रूक टीथ होता है, इनविसलाइन हम लगाते हैं, आजकल हम अलाइनर्स लगाते हैं पेशेंट्स को, तो विदाउट ब्रेसेस वी कैन गिव ए पेशेंट ए गुड स्माइल। आजकल हम वीनियर्स करते हैं, वीनियर्स ए थिन लेयर ऑफ यू कैन से सिरेमिक वी अप्लाई ऑन द टूथ। क्रूक टीथ हैं किसी के और किसी का डिस्कलरेशन है टीथ में, तो वी डू द स्माइल डिजाइनिंग, और हम डिजाइन करने से पहले पेशेंट को 3D में दिखा भी देते हैं, योर स्माइल विल बी लाइक दिस। How cool is that? This is one thing I really want to try 100%. अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो नीचे लिखिएगा, सर इसके जवाब जरूर 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 देंगे। थैंक यू गिनी, थैंक यू, व्हाट अ प्लेजर। सर एक गाना बता दो, रिक्वेस्ट रेडियो के लिए। सैयारा। और किसके लिए बजा रहे हो? फॉर माय वाइफ। परफेक्ट नाम है, डॉक्टर पूजा। डॉक्टर से शादी करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।